आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। ये सर इंडिया अलायंस का हरियाणा विधानसभा में गठबंधन हुआ नहीं, आप लोगों ने बातचीत ही नहीं की? नहीं, कोई बात ही ना, गठबंधन हुआ ना अभी बातचीत चली, बातचीत हुई भी? क्योंकि हमारा स्टेट लेवल का गठबंधन था ही नहीं कभी। राष्ट्रीय स्तर पे था, वो आज भी है, वो आज भी है। साहब, एक कल आम आदमी पार्टी ने कहा कि 90 की 90 अकेले लड़ेंगे लोकसभा में, आप क्या वो अलायंस, अब वो कह रहे हैं कि हम 90 की 90 सीटों पर अकेले। देखिए, मतलब पहले कह चुके, हमारा अलायंस लोकसभा में था, स्टेट में किसी पार्टी से कोई अलायंस नहीं है हमारा। तो हरियाणा मांग जवाब वो कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, क्या कुछ जवाब मिल रहा है? जवाब ही नहीं है उनके पास, जवाब ही नहीं है उनके पास। जो है कोई भी जो सवाल 15 उठाए हमने, उसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। जो लोग उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई क्या किया तुमने 10 साल में, कुछ किया हो तो बताएं। वो तो उनका जवाब मांगने लगे कि आपके 10 साल के कार्यकाल का। हाँ, 10 साल के बारे में पूछो, कार्यकाल वहाँ से शुरू हो जाओ, पंचकुला से लेकर और चले जाओ। जो वह अपने अमित शाह जी आए थे महेंद्रगढ़ में और पूछ रहे थे हम देंगे, तो जिसमें यूनिवर्सिटी में वो जलसा कर रहे थे वो किसने बनाई? सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसके टाइम में नींव रखी गई, किसके टाइम में कंप्लीट हुआ, ये तो सोच लेते हो, ये तो पूछ लेते। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में हमारे समय बनी है, जिसमें सब कुछ है, समझे? इनका तो एक देखिए क्या है, विकास कोई इनके पास कोई है नहीं उपलब्धि। विकास किस चीज का नाम है? शिक्षा, स्वास्थ्य, भाई आवागमन, नौकरियां, यही है ना विकास। इन्वेस्टमेंट है, यही विकास है। हाँ, कानून व्यवस्था, वो तो जब भी होगा ना कानून व्यवस्था ठीक होगी। इनका कौन सी उपलब्धि है? शिक्षा में हमने मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, 12 और यूनिवर्सिटियां बनाई हमने, 6 मेडिकल कॉलेज बनाए हमने उसमें। इन्होंने कौन सा बनाया है? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, आप वहाँ से शुरू हो जाओ शिक्षा का। पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, जो दूसरा है देश में, एक अहमदाबाद में, दूसरा यहाँ पे। फिर करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, फिर सोनीपत में जो है आपका क्या नाम, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज, लॉ यूनिवर्सिटी, और महिला मेडिकल कॉलेज, महिला यूनिवर्सिटी, और कितनी यूनिवर्सिटियाँ आई हैं, मतलब IIT, ट्रिपल IT, ये सब आए हैं। ये बताओ इनको कौन सी आई है? फिर वहाँ से चलो सोनीपत से फरीदाबाद, वहाँ मेडिकल कॉलेज हमने बनाया। जो वो थी यूनिवर्सिटी उसकी YMCA की छोटी थी, वो यूनिवर्सिटी बनाने का हमने काम किया। वहाँ से मेवात चले जाओ, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने का हमने काम किया। वहाँ से गुड़गांव आ जाओ, देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी की नींव का पत्थर हमने रखवाया वहाँ पर। रेवाड़ी चले जाओ, रेवाड़ी इंदिरा गांधी के नाम से यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल वहाँ पर रेवाड़ी में। झज्जर आ जाओ, एम्स, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, और मतलब और भी एक इंस्टीट्यूट है, और ये न्यूक्लियर साइंस का यहाँ पे भादरगढ़ में यूनिवर्सिटी, जो टॉप की यूनिवर्सिटी है। और फिर आ जाओ रोहतक, आ जाओ रोहतक में मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये अपना विजुअल एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी, और ये कितने मतलब इंस्टीट्यूट खुले हैं। IIM तो इंडस्ट्रियल में आ रहा है, मतलब शिक्षा की बात कर रहा हूँ। IIM, और आप जींद में चले जाओ तो रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, भिवानी में जाओ चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज भी उसमें है जी। फिर आप हिसार चले जाओ, लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी। सिरसा में चौधरी देवीलाल के नाम से 4 कमरों में बना रखी थी यूनिवर्सिटी,
उसको राष्ट्रीय स्तर का यूनिवर्सिटी बनाई। और आप आ जाओ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हाँ, महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इस प्रकार से पूरे हरियाणा में शिक्षा का जाल बिछाया। और इसी तरह स्वास्थ्य के लिए मैं हाँ, तो बंसीलाल यूनिवर्सिटी में तालीम है। और छः जो है मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। इनने कौन सा बनाया है ये बता दें? वो तो बाद की। फिर आ जाओ विकास की बात है। जब हमारी सरकार आई उस टाइम बिजली एक मुद्दा था। हमने 4 तो थर्मल पावर प्लांट लगाए, एक यमुनानगर में, एक हिसार में, 2 झज्जर में, और वहाँ ये इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया हमने फतेहाबाद में। इन्होंने 10 साल में 1 यूनिट बनाई हो, तो 1 यूनिट बनाई हो, और कहते हैं हम इतनी बिजली दे रहे हैं। हाय तो वह मची हुई बिजली। फिर हम लेके आए मेट्रो, दिल्ली से बादरगढ़, दिल्ली से गुड़गांवा, दिल्ली से बल्लभगढ़, 81 किलोमीटर की। ये एक पोल लगाया उन्होंने, बता दें। फिर कर्जा ले लिया। फिर 200-250 या कितने किलोमीटर करीब हमने रेल लाइन बिछाई। इनने 1 इंच बढ़ाई, तो बताओ किस चीज़ में है? ये राष्ट्रीय जो मार्ग हैं, नेशनल हाईवे, ये सारे हमारे टाइम में मंजूर शुदा हैं। एक्विजिशन हो चुका, बहुत सारे में ट्री कटिंग हो चुकी थी। एक जो एक्वायर्ड हमारे जो सैंक्शन वो थी, जो अब बनी है, इसके बारे में इन्होंने लिख दिया था कि ये पहली प्रदेश है हिंदुस्तान में जिसने लिखा होगा हमारे को नेशनल हाईवे की जरूरत नहीं है। जो मेरठ से और राजस्थान में जाती है रोड, अब तो बन गई सांभर के पास से, तो वो इन्हें लिख के दे दिया। मैं तो धन्यवादी हूँ गडकरी जी का। गडकरी जी के पास महकमा वो गए तो उन्होंने कहा ठीक है, 1000 करोड़ रुपये दे दो हमारे को, हम छोड़ देंगे। दोनों पत्र मेरे पास है। और ये पहली ऐसी सरकार है जिसने खुदी हुई नहर को आट दिया हो, दादू बुंदलवी नहर, जो जमीन सोना उगल रही है आज, पेट पाल रही है लोगों का। तो 20 साल के बाद वहाँ दाना भी नहीं पैदा होगा, इतना वाटर टेबल उसका नीचे गया हुआ। इस प्रकार से कोई भी, आप सब पत्रकार बंधुओं, मेरा खुला सवाल आपसे है, और मैं वेलकम करूंगा इस बात की कि आप रोहतक में हैं, वैसे तो आप हरियाणा में नहीं, रोहतक में, एक काम बता दो 10 साल में ये क्या होगा, जो मतलब शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं काम हो। ये जरूर कर दिया, जो रेलवे लाइन हम बाहर से ले जा रहे थे वो रद्द कर दी। जो एक रोहतक का नक्शा बदलती है, वो भी सब पैसे खाने के लिए बना दिया है। एक IMT में को लेके आए हो। फिर है रोजगार देने के लिए 2 तरीके उसके। सरकारी नौकरियां भी हैं, एक अपॉर्चुनिटीज पैदा करने की बात है। शिक्षित हो गए तो मिलेंगे। हमने मानेसर में IMT बढ़ाया, वहाँ जापान की 70% इन्वेस्टमेंट आई। पूरे देश में जितनी इन्वेस्टमेंट है 70% गुड़गांव में हमारे टाइम की, वहाँ हमारे साथ। फिर फरीदाबाद में IMT बनाया, रोहतक में बनाया, खरखौदा में बनाया, शाह में इंडस्ट्रियल वो बनाई। यहाँ एयरपोर्ट मंजूर कराया हमने मैम के पास, वो इन्हें कैंसिल कर दिया। एयरफोर्स से भी हमने वो ले ली थी। रेलवे कोच फैक्ट्री सोनीपत में मंजूर कराई थी, वो जाती रही। बताओ तो अभी क्या किया इन्होंने? अब आप बता दो, मैं तो आपसे पूछ लेता हूँ। और बहुत सारी डिटेल है, हर चीज में डिटेल है मेरे पास। नहीं, कौन सा एयरपोर्ट? नहीं, तो उसको 5-6 बार होली उद्घाटन का। ये एयरपोर्ट जो ना करनाल का और हिसार का, चौधरी अजीत सिंह के समय हमने एक्सटेंशन मंजूर करवाई थी, वो मिनिस्टर थे। ये तो बाद में इन्होंने 10 साल लगा दिए, बढ़ते। चौधरी अजीत सिंह ने मंजूर किए थे, हमारी सरकार होते कभी का बन जाता है। उस टाइम की इनकी वो है एक्सटेंशन की मंजूरी, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट पर। हाँ, मतलब नहीं, इंटरनल एयरपोर्ट की मंजूरी दे दी। वो छोटे थे तो उनको बढ़ाने के लिए चौधरी अजीत सिंह मंत्री थे, आज दुनिया में नहीं है। मैं गया था, दीपेंद्र गए थे वहाँ, और हमारे हरियाणा गए थे, तब उसने उसी टाइम सैंक्शन किया। ये फैक्ट एक बात है। इनको एक काम बता दें, एक कोई इंस्टीट्यूट लेके आए हो हमारे यहाँ, आप कितने इंस्टीट्यूट लगा लो,
लेदर वो लगा लो, लेदर फुटवेयर इंस्टीट्यूट लगा लो, होटल मैनेजमेंट लगा लो, ये सब हमारे समय के। इनका एक बता दो मेरे को, एक, इवन सिंगल। बोलो, बताओ, आपको कोई डाउट हो तो पूछे। तो नहीं पूछा था मेरे से, मैं पूछा था भाई, तेरा सवाल बता रहा तो। सर, जिस तरह से अग्निवीर को लेकर हैं? हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है, क्या प्रतिक्रिया? इसको अग्निवीर देखिए, ये युवाओं के साथ जो है, उनके भविष्य के साथ अंधकार में डालने की बात है, खिलवाड़ है उनके साथ। हरियाणा जहाँ से 5,000 भर्ती होते थे पुलिस में, आज 300 कुछ पे रह गए। अग्निवीर का तो हमारा साफ ये है कि अग्निवीर ना तो फौज की डिमांड है, ना फौज के हित में है, ना देश के हित में है। ये जो है ना कोई चाहता है, ना फौजी चाहते हैं। मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ, कम से कम आज 28 जनरल मेरे स्कूल के हैं, सबसे मेरी बात हुई है, कोई इसको नहीं चाहता। ये ना देश के हित में है, ना फौज के हित में है, ना इनके हित में है। 4 साल में घर आ जाएगा। ये कह रहे हैं हम रिजर्वेशन देंगे, 26 से शुरू करेंगे। अरे 26 तक ये सरकार रहेगी इनकी जब ना, हम कहते हैं इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। ये युवाओं के साथ खिलवाड़। पहले ये वादा करते थे कि अग्निवीरों को हम रोजगार देंगे, अब ये आरक्षण दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, वो भी 26 से किस पोस्ट के लिए? बेलदार के लिए। अग्निवीर को रोजगार जो वहां में क्या था, नहीं, बेलदारों में रिजर्वेशन दे रहे हैं। सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं तो फी हाइक कर रहे हैं सर, क्योंकि पहले इनको रेंट मिलती थी, वो लोन के फॉर्म में दे रहे हैं। वही तो बात, ये तो कहते हैं अपने आप सेल्फ सफिशिएंट हो जा। कभी हो सकता है? ये शिक्षा देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है सरकार की। अभी कोई 58% पोस्ट खाली है शिक्षकों की यूनिवर्सिटियों में। कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? चिकित्सकों ने भी हड़ताल पर जाने की हैं? चिकित्सकों ने भी हड़ताल पर और क्या करें वो? और क्या करेंगे? सरकार ने कर्जा बढ़ाने के सिवा कोई काम नहीं किया। सर, यूपी सरकार ने आदेश पारित किया है कि लॉकडाउन के दौरान सभी यूपी सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि सभी दुकानदार अपने धर्म का नाम लिखेंगे। कोई हिंदू है तो हिंदू लिखेंगे दुकानों पर, और मुसलमान है तो मुसलमान लिखेंगे कावड़ यात्रा के। वो तो देखो, सबका स्टैंड आ लिया पार्टी का, पहले सारी पार्टी को आ लिया, समाजवादी को भी आ लिया। सर, समाजवादी पार्टी ने भी हरियाणा में 2 सीटों की डिमांड की विधानसभा चुनाव को लेकर। हमारी किसी से कोई बात नहीं। सर, गुरनाम सिंह सरूनी ने जो पार्टी बनाई, उन्होंने कहा कि नलों से या कांग्रेस से हम गठबंधन कर सकते हैं। गुरनाम सिंह सरूनी ने पार्टी बनाई है, तो वो कहते हैं कि हम कांग्रेस या नलों से गठबंधन करेंगे। नलों से था ही उसका, अब था ना, लोकसभा में था ही। लोकसभा में अभय चौटाला जी को समर्थन दे ही रहे थे, और खुद भी चुनाव लड़े थे वो पहले आप पार्टी से। रावदान सिंह पर सर ईडी की रेड चल रही थी, और अब इस रेड को किस तरह देखते हैं? हैं? रावदान सिंह पर ईडी की रेड हुई, तो विपक्ष पर क्यों टारगेट किया जाता है? नहीं, विपक्ष है, ये तो पुराना केस है, हाँ चल रहा है। और दान सिंह का इसमें कुछ नहीं है, उसको आज की बात, आज का केस थोड़ा ये पुराना है। ये सवाल सर, जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ ईडी और सीबीआई सक्रिय हो जाती है। चलो, ये तो ईडी का काम ईडी करेगी, ईडी से क्या है। जो कोई अगर कोई दोषी है तो जाएगा जरूर। हाल ही में सर आपकी सोनिया गांधी जी से मुलाकात हुई क्या? होती रहती है बिल्कुल, हाल ही में क्यों, पहले भी हुई थी, हाल में भी हुई, आगे भी होगी। हमारी नेता हैं, मुलाकात होती है भाई। जब हम अपने नेता से मिलेंगे तो राजनीति पे तो चर्चा होगी, राजनीति की परिस्थितियों पे, हरियाणा के पे, लोकसभा के चुनाव उनके रिजल्ट पे, हरियाणा की आगामी चर्चा पे, चुनाव तो चर्चा होगी। उनकी गाइडलाइन तो चाहिए होती है, नेता गाइडलाइन। बीजेपी के बड़े नेता सर प्रवास पे आ रहे हैं, प्रवास पे आ रहे हैं बीजेपी के बड़े नेता। प्रवास पे मतलब के लिए सब केंद्रीय प्रवासी हो गए, प्रवासी बोलते हैं सर, उनकी भाषा प्रवास हो गए। हाँ, तो कांग्रेस के भी कोई आए हमारे नेता प्रवास पे नहीं आते, वो
मतलब नीतियां बताने आते हैं, लोगों के हित के लिए बात करने आते हैं, पार्टी को मजबूत करने आते हैं। कांग्रेस से प्रवासी भी आएंगे सर। आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? राहुल गांधी का कोई विचार सर? राहुल गांधी पहले नहीं आए थे लोकसभा में, आगे भी आएंगे। सर जो कांग्रेस के हिसाब में जो मुहिम चली हुई, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, देख लो। कल आप गए थे, सोनीपत गए? दुराना गया? फिर तू वही था क्या, मैं ये वो चला रहा हूँ, और इतना सीमित है। आज तक तो राष्ट्रीय वो है भाई, राष्ट्रीय है। इधर हरियाणा तक भी लिख रखा है, यहाँ ये भी नहीं दे रहा। जबरदस्त, 36 बरादरी का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। और ये साफ है, मैं बताने का, मैं आपको काफी कई दफा कह चुका हूँ, लोकसभा के जो नतीजे आए हैं उससे लोगों ने साफ संकेत दिया है कि 36 बरादरी मन बना चुकी है, आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे। और यही अब जन समर्थन मिल रहा है, जहाँ जा रहे हैं, जहाँ से भी जा रहे हैं, चाहे हम जा रहे हैं, चाहे और कोई जा रहा है, हमारे कार्यक्रम कांग्रेस का नेता कोई जा रहा है, उसको जन समर्थन मिल रहा है। बीजेपी आपको ही टारगेट क्यों करती है? अमित शाह आए हो जो भी आपको टारगेट करते हैं, वो उनका काम है, मेरा अपना काम है। मैं किसी को टारगेट नहीं करता है, मैं तो लोगों का हित की बात करता हूँ, इनकी हित की लड़ाई लड़ता हूँ। एक सर बहुत पुराना मुद्दा है, आप लोग भी पहले उठाते रहे हो, लेकिन अब वो मुद्दा कुछ दबा हुआ सा लगता है। हरियाणा की अलग राजधानी और हरियाणा का अलग हाईकोर्ट, तो उसको लेकर के फिलहाल क्या ये आपने इतने दिन के बाद क्यों उठाया, क्यों दबाया आपने भाई? नहीं, आपने क्यों दबाया? हमेशा चर्चा आज तक तो सवाल पूछा नहीं था, नहीं है, आज उठाया। इतने दिन क्यों दबे रहे आप? नहीं, देखिए कोई भी प्रदेश हो, उसको अपनी राजधानी चाहिए। हमारे 3 मुद्दे हैं, हमारे 3 मुद्दे हैं, पानी है, हमारी मतलब टेरिटरी है, और राजधानी है। तीनों मुद्दों का समाधान होना चाहिए। हमने संघर्ष करें। इसी वास्ते हम अपने पानी के लिए हमने, जब खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस समय ऑल पार्टी उन्होंने बुलाई थी मीटिंग, सभी सर्वदल ये मीटिंग बुलाई थी हरियाणा के, और ये फैसला हुआ था कि हम राष्ट्रपति से मिलेंगे और प्रधानमंत्री से मिलेंगे। उस टाइम प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति थे, हम राष्ट्रपति जी को मिले, अपनी समस्याएं बताई, लेकिन प्रधानमंत्री को आज तक नहीं मिले। प्रधानमंत्री की जगह गृह मंत्री जी मिले हमारे को। उस टाइम राजनाथ जी थे, उस टाइम खट्टर साहब भी थे, मैं भी था, और भी नेता थे। और उस टाइम सुप्रीम कोर्ट से जो वकील भी बुलाए गए, जो एजी वगैरह जो हमारे हैं, तो वहाँ मैंने भी पूछा था, भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया फाइनल, अब इसमें कोई वो क्या है क्या? वो कहने नहीं, ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है। फिर पता नहीं, फिर हरियाणा सरकार क्यों इतना ढीला पड़े? कभी तो कहते हम बैठ के बात कर लेंगे। बैठ के क्यों कर लोगे भाई? कंटेम्प्ट क्यों नहीं डालते? जब एक आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, तो अगर उसकी पालना नहीं हो रही तो कंटेम्प्ट डालो। फिर बैठ के बात करने का कहाँ रहेगा? बैठ के बात करते करते तो निकल जाएगी। तो सरकार की मनसानियत नहीं है वो, जब तक उसका समाधान नहीं होगा। देखो इसमें कोई बात नहीं, अपना कल्चर के लिए राजधानी जरूरी होती है। बहुत सारे प्रदेशों ने 2-2 राजधानी बना रखी है, मौका लगा तो हम भी ऐसा कर लेंगे, लेकिन अपना हक नहीं छोड़ेंगे, चाहे पानी का हो, चाहे हमारी टेरिटरी का हो, चाहे चंडीगढ़ का हो। सर मानसून काफी लेट है इस बार, और किसानों ने धान की फसल की बिजाई कर रोपाई कर दी। नहरों में पानी नहीं है, क्या ढंग से वितरण नहीं हो रहा है? हरियाणा के पास पानी नहीं? देखिए भाखड़ा में गोविंद सागर का लेवल ऐसी बात नहीं, पिछले साल कम हुआ बहुत ज़्यादा, लेकिन ये क्या है, भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है, उसमें ये प्रथा थी। और अब जब तक हम भी रहे, हमारे से पहले भी ये था कि जो इरिगेशन का मेंबर होगा उसका वो हरियाणा का होगा, लेकिन इस सरकार ने आने के बाद वो भी फर्गो कर दिया। और ये भी था कि चेयरमैन हिमाचल का नहीं होगा, चेयरमैन भी हिमाचल का बना दिया। वहाँ का मतलब पानी लाने के लिए आदमी को अपने हिस्से के लिए लड़ना पड़ता है। सर बीजेपी इनका मतलब मिसमैनेजमेंट है, कुछ ध्यान ही नहीं है उधर। जब तो विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार क्यों कहता हूँ मैं किसी व्यक्तिगत किसी से कुछ नहीं करता, टोटली नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। पानी नहीं ला पाए, गवर्नमेंट नहीं ला पाए।
जितना हिस्से में ला सकते थे उतना नहीं ला पाए। नदी को घूमने के लिए तो करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन यमुना में पानी क्यों नहीं आता? और जबकि ये है कि यमुना क्योंकि यमुना से भी बहुत हरियाणा के बहुत से क्षेत्र में खेती प्रभावित होती है, तो यमुना में जल क्यों नहीं आ रहा? आप भी रहे हैं। त्रिकुंड से आता है पानी, यमुना का पानी आता है, लेकिन यमुना का तो इलीगल माइनिंग की वजह से वो तो रास्ता ही बदल गए, यमुना का रास्ता ही बदल गया। जब भी देखो घोटाले के बाद घोटाला इस सरकार के हैं। पानी है ही नहीं, वैसे वो तो हमने पेवा में किया था, वहाँ कनेक्शन किया था हमने। और कहाँ गए वो अपने नौजवान साथी कहाँ है वो? आइए, ये बीजेपी से जो एक साथी है, इनके साथ बढ़िया बेटा अपना नाम तो बता। विचार अच्छे ये इधर हो रहा है ज्वाइनिंग करवाइए जी। मास्टर मनीराम गरेवाल जी, पट्टे पर हो यार, जी आपका आशीर्वाद अलग है। मंजीत कहाँ गया लड़का? मंजीत कहाँ भाई? मंजीत मंजीत आ जा। अच्छा ठीक है, फोटो बना ले। मनीराम जी जाओ। आगे ना उधर नाम मनीराम जी। ताऊ जी मनीराम का डालियो मास्टर जी के। हाँ बोलो भाई, पूछो। कागज तो ऐसे चलते हैं, पूछो तो कागज भी देख लूंगा। सारा कोई ऐसा सवाल होगा, सुखबीर बादल का तो मान लिया, अकाल तख्त बुलाना रहा है। लेफ्टी साहब वो चले दे यार।